स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल डार्क स्टोरी में, जहां हर कहानी सच जैसी लगती है और सच किसी डरावने सपने जैसा। तो शुरू करते हैं आज की स्टोरी। रात के करीब 11:15 बजे थे। आकाश, उम्र बस 24 साल, एक छोटे से कमरे में रहता था, अंधेरी ईस्ट की पुरानी बिल्डिंग में। कमरा नंबर 302, तीसरी मंजिल पर। वो अकेला रहता था क्योंकि उसके माँ बाप गांव में थे और मुंबई में वो बस नौकरी के लिए आया था। उसका रोज का रूटीन बहुत साधारण था। सुबह ऑफिस, शाम लोकल ट्रेन और रात में मोबाइल पर वेब सीरीज देखकर सो जाना। पर उस रात कुछ अलग था। बारिश हो रही थी, हवा में नमी थी और बिल्डिंग का जनरेटर भी बंद था। कमरे में सिर्फ मोबाइल की टॉर्च जल रही थी। आकाश दरवाजा खोलकर अंदर आया, जूते उतारे, बैग रखा और जैसे ही कमरे में घुसा, उसे लगा किसी ने हल्का सा करवट बदला। वो ठिठक गया। उसने मोबाइल की टॉर्च बिस्तर की तरफ घुमाई और उसके रोंगटे खड़े हो गए। बिस्तर पर कोई आदमी लेटा हुआ था, सफेद कपड़ों में, चेहरा दीवार की तरफ, पैर जमीन की ओर लटक रहे थे। उसकी सांसें धीमी और ठंडी थीं। आकाश का दिल तेजी से धड़कने लगा। आकाश धीमी आवाज में, कौन है वहां? तुम मेरे कमरे में कैसे आया? कोई जवाब नहीं। उसने धीरे धीरे कदम बढ़ाए। उसका हर कदम जैसे जमीन पर नहीं, डर की दीवार पर पड़ रहा था। आकाश ने टॉर्च सीधे उस चेहरे पर डाली। चेहरा नीला पड़ा हुआ था, आंखें आधी खुली, मुंह से हल्की सी कराह निकल रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो आदमी मरा नहीं, पर पूरी तरह जिंदा भी नहीं था। आकाश के हाथ से मोबाइल छूट गया। टॉर्च जमीन पर गिरी और रोशनी चारों तरफ घूमने लगी। अचानक वो आदमी उठ बैठा। आकाश चीख पड़ा, कौन है तू? निकल जा यहां से। वो सीधा उसी की तरफ देखने लगा। उसकी आंखों में कुछ अजीब था, जैसे दो काली गहराइयां जिनमें कोई तैर नहीं सकता। और फिर वो हंसा। धीरे धीरे हंसते हुए बिस्तर से उठा और खिड़की की तरफ चला गया। खिड़की बंद थी, पर उसने उसे बिना खोले ही पार कर ली। हां, वो सीधा खिड़की से कूद गया, जैसे हवा में घुल गया हो। आकाश खिड़की तक दौड़ा, नीचे देखा। बारिश में सड़क खाली थी, कोई नहीं, बस पानी के बीच कुछ गीले कदमों के निशान थे, जो धीरे धीरे गायब हो गए। अगले दिन आकाश ने सबको बताया। पड़ोसी श्री देशमुख, जो रिटायर्ड इंस्पेक्टर थे, बोले, बेटा, तू जिस कमरे में रहता है उसमें 5 साल पहले एक आदमी ने आत्महत्या की थी। उसका नाम विक्रम नायर था, उसी बिस्तर पर जहां तू सोता है। आकाश का चेहरा सफेद पड़ गया। देशमुख ने आगे कहा, लोग कहते हैं वो रात को लौटता है अपने बिस्तर पर फिर से सोने। आकाश ने सोचा ये सब उसकी कल्पना है, लेकिन अगली रात फिर वही हुआ। रात के ठीक 12:10 पर बिस्तर पर किसी ने करवट ली। आकाश ने टॉर्च जलाई। बिस्तर फिर से खाली नहीं था। वो आदमी लौट आया था। इस बार उसकी आंखें सीधी आकाश पर थीं। वो धीरे धीरे आकाश के पास आने लगा। उसका मुंह फटा हुआ था, जैसे किसी ने भीतर से उसे नोचा हो। वो बोला, तू मेरे बिस्तर पर सोया था, अब तू भी सो जा, सदा के लिए। उसने आकाश का हाथ पकड़ लिया। हाथ बर्फ की तरह ठंडा था। आकाश ने पूरी ताकत लगाई, खुद को छुड़ाया और दरवाजे से बाहर भाग गया। वो बिल्डिंग की सीढ़ियां उतरता हुआ नीचे भागा और बारिश में सड़क पर निकल आया। पीछे से किसी के कदमों की आवाज आ रही थी। अगली सुबह लोगों ने देखा कमरा नंबर 302 का दरवाजा खुला हुआ था। बिस्तर पर 2 लोगों के निशान थे, जैसे कोई पूरी रात वहां लेटा हो। आकाश कहां गया, कोई नहीं जानता। बिल्डिंग के नीचे सिर्फ एक चीज मिली,
उसका मोबाइल। स्क्रीन पर लिखा था, वो वापस आ गया है।